Dear students, welcome to my English class. Let us learn important question answers of the lesson The Address. First question, how does the writer feel that she has come to a right address? लेखिका को कैसे पता चला कि वो सही पते पर है? The narrator saw the name plate Marconi Street house number 46. तो लेखिका ने जब नेम प्लेट देखी जिसके ऊपर पता लिखा था मार्कोनी स्ट्रीट हाउस नंबर 46, और शी वॉज नॉट सर्टेन, परंतु उसको पक्का विश्वास नहीं हुआ कि ये सही पता है. देन शी सॉ दैट द वुमन हु ओपन द डोर वॉज वियरिंग द कार्डिगन. लेकिन जब उसने औरत को देखा जिसने दरवाजा खोला, वो एक कार्डिगन पहने हुए थी. कार्डिगन मीन स्वेटर जो आगे से खुला हो. इट बिलोंग टू हर मदर, और ये जो स्वेटर था, कार्डिगन जो था, वो उसकी मॉम का था. So she felt that she had come to the right address. तब लेखिका को पता चलता है कि वो सही पते पर पहुंची थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड मिसिज डॉर्लिंग वेलकम द नरेटर टू हर हाउस? तो क्या डॉर्लिंग ने नरेटर का घर पर स्वागत किया? नो, बिल्कुल नहीं. मिसिज डॉर्लिंग डिडंट वेलकम द नरेटर टू हर हाउस. वो उसका अपने घर पर स्वागत नहीं करना चाहती थी. She opened the door to a chink. उसने थोड़ा सा दरवाजा खोला. She told her that it was not right time to talk with her. उसने उसको बोला कि अभी उसके साथ बात करने का ये सही समय नहीं है. She behaved very insolently with the narrator. तो उसने लेखिका के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया. Insolently mean rudely या फिर insultingly, यानी कि अपमानजनक तरीके से. नेक्स्ट, Why did the woman refuse to recognize the narrator? तो वो जो औरत थी उसने नरेटर को पहचानने से क्यों मना कर दिया? Recognize mean पहचानना. Woman here stands for Darling. Mrs. Darling had become greedy. अब Darling जो थी वो लालची औरत बन चुकी थी. She didn't want to return the things of the narrator. तो वो जो लेखिका का सामान था, चीज़ें थी, उनको वो वापस नहीं लौटाना चाहती थी. शी बिहेव्ड वेरी इंसोलेंटली विद द नरेटर, और उसने लेखिका के साथ अपमानजनक तरीके से व्यवहार किया. एंड दैट्स व्हाई शी रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज हर, और यही वजह थी कि उसने उसको पहचानने से मना कर दिया. हु वॉज मिसिज डॉर्लिंग एंड वेयर डिड शी लिव? अब मिसिज डॉर्लिंग कौन है और वो कहाँ पर रहती थी? मिसिज डॉर्लिंग वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस. एक्वेंटेंस मीन परिचित व्यक्ति, फैमिलियर ऑफ नरेटर्स मदर. तो मिसिज डॉर्लिंग नरेटर की जो मदर थी उसकी जान पहचान की औरत थी. एंड द नरेटर्स मदर हैड लेफ्ट हर थिंग्स विद हर, और नरेटर की माँ ने अपनी सारी जो चीज़ें थी वो उस औरत के पास छोड़ी थी, मिसिज डॉर्लिंग के पास उसने छोड़ी थी. एंड शी लिव्ड इन मार्कोनी स्ट्रीट हाउस नंबर 46. तो ये इसका सेकंड पार्ट का आंसर है कि वेयर डिड शी लिव? शी लिव्ड इन मार्कोनी स्ट्रीट हाउस नंबर 46. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड व्हेन द नरेटर विजिट मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस फॉर द सेकंड टाइम? अब जब नरेटर दूसरी बार मिसेस डॉर्लिंग के घर जाती है तब क्या घटना उसके साथ घटती है? व्हाट हैपेंड, तब क्या हुआ था उसके साथ? आंसर, When the narrator visited Mr. Darling house for the second time, the door was opened by a girl of 15. तो जब वो दूसरी बार गई तो एक 15 साल की लड़की ने दरवाज़ा खोला था. एंड द गर्ल वेलकम्ड द नरेटर, और उसने नरेटर का स्वागत किया. शी लेड हर टू द ड्राइंग रूम. शी ऑफर टी टू द नरेटर. वो उसको ड्राइंग रूम ले गई और उसको उसने चाय की पेशकश भी की. हु वॉज नरेटर? वाई डिड शी ट्रेवल टू मार्कोनी स्ट्रीट? लेखिका कौन थी और वो मार्कोनी स्ट्रीट क्यों गई? तो इसका आंसर हम पहले ही कर चुके हैं. शी वॉज डॉटर ऑफ मिसिज एस. तो जो नरेटर है वो मिसिज एस की डॉटर है. एंड मिसिज एस वॉज अ रिच वुमन. नरेटर की मदर जो थी वो एक अमीर औरत थी. एंड ड्यू टू द फियर ऑफ वॉर मैनी पीपल हैड लेफ्ट देयर हाउसेज. और युद्ध के डर की वजह से बहुत सारे लोगों ने घर छोड़ दिए थे. द नरेटर्स मदर वॉज ऑल्सो वन ऑफ देम. लेखिका की माँ भी उनमें से एक थी जो घर छोड़कर चली गई थी. द नरेटर्स विजिटेड मार्कोनी स्ट्रीट
to see her mother's belongings. Belongings mean things. तो नरेटर मार्कोनी स्ट्रीट इसलिए गई क्योंकि वो अपनी माँ का जो सामान था, चीज़ें थी, उनको देखना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 7, हैव यू कम बैक, सेड द वुमन। आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक। डज दिस स्टेटमेंट गिव यू सम क्लू अबाउट द स्टोरी? इफ यस, व्हाट आर? तो ये जो स्टेटमेंट है कि क्या तुम वापस आ गए हो और मैंने सोचा कि कोई भी वापस नहीं आता है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपको इस कहानी में कोई इशारा करती है, क्लू मीन संकेत। यदि हाँ तो उसके बारे में आपने बताना है। सो इट्स आंसर इज वेरी सिंपल। दिस स्टेटमेंट गिव्स एन आइडिया दैट द स्पीकर डिडंट वांट एनीवन ऑफ मिसेस एस फैमिली टू कम बैक अलाइव। तो यहाँ से स्पष्ट है, जो स्टोरी हमने पढ़ी उससे साफ पता चलता है कि जो स्पीकर है यानी कि मिसिस डॉर्लिंग, वो नहीं चाहती कि मिसिस एस की फैमिली का कोई भी मेंबर वापस आए। ड्यूरिंग वॉर्स मोस्ट ऑफ द पीपल वर किल्ड, क्योंकि युद्ध के दौरान बहुत सारे लोग मारे गए थे। ओनली अ फ्यू पीपल वर सर्वाइव्ड, कुछ एक लोग ही बचे थे। द नरेटर वॉज वन ऑफ देम, और नरेटर उनमें से एक थी। क्वेश्चन नंबर 8, why did the narrator of the story want to forget the address? This question is very very important and every time it appears in the examination. तो लेखिका क्यों एड्रेस को भूल जाना चाहती है इस कहानी में? मिसेस डॉर्लिंग बिहेव्ड वेरी इंसोलेंटली विद द नरेटर। तो ये बार बार सेंटेंस हर क्वेश्चन में लगभग आ रहा है कि डॉर्लिंग ने नरेटर के साथ बुरा बर्ताव किया। द नरेटर रियलाइज्ड दैट शी हैड रिफ्यूज्ड टू रिकॉग्नाइज हर। तो लेखिका ने ये भी महसूस किया कि जो डॉर्लिंग थी उसने उसको पहचानने से इनकार कर दिया था। बिकॉज शी हैड नो इंटेंशन टू रिटर्न दोज थिंग्स, क्योंकि उसका अब उन चीज़ों को लौटाने का कोई इरादा नहीं था। कौन सी चीज़ें? जो उसकी मदर ने, नरेटर की मदर ने अपनी फ्रेंड के पास युद्ध से पहले, वहाँ छोड़ने से पहले सौंपी थी। She had become selfish and greedy. She means Mrs. Darling. वो सेल्फिश हो चुकी थी, लालची हो चुकी थी। So the narrator decided to forget the address. इस करके नरेटर ने ये निर्णय लिया कि वो पता भूल जाना चाहती थी। पता मीन्स मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 9, What had the girl's mother told her about Mrs. Darling? तो जो गर्ल की मॉम है यानी कि मिसिस एस जो थी नरेटर्स मदर, उसने उसको डॉर्लिंग के बारे में क्या बताया था? द नरेटर्स मदर हैड टोल्ड द नरेटर दैट शी हैड एन ओल्ड एक्वेंटेंस, कि वो उसके पुरानी जान पहचान की औरत थी। एंड हर नेम वॉज डॉर्लिंग, और उसका नाम था डॉर्लिंग। तो ये मिसिस एस ने अपनी डॉटर को बताया था, जो कि नरेटर है स्टोरी की। शी लिव्ड इन देयर नेबरहुड, वो उनके पास ही रहती थी। एंड द नरेटर्स मदर हैड लेफ्ट हर हाउस ड्यू टू वॉर, और युद्ध की वजह से उसको अपना घर छोड़ना पड़ा था। शी हैड हैंडेड ओवर ऑल थिंग्स टू मिसिस डॉर्लिंग फॉर सेफ कीपिंग, और उसने अपना सारा जो सामान था वो मिसिस डॉर्लिंग के पास सुरक्षित रखने को दिया था। क्वेश्चन नंबर 10, द एड्रेस इज द स्टोरी ऑफ ह्यूमन प्रेडिकामेंट दैट फॉलोज वॉर। कमेंट। तो ये जो कहानी है दी एड्रेस, ये मानव की जो दुर्दशा है उसको दर्शाती है, जो युद्ध के बाद होती है। इसके ऊपर आपने कमेंट करना है। सो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वॉर ब्रिंग्स ओनली डेथ एंड डिस्ट्रक्शन। लड़ाई जो होती है, युद्ध जो होता है, उससे केवल तबाही और मृत्यु होती है। डिस्ट्रक्शन मीन तबाही। इट किल्स नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स बट ऑल्सो ह्यूमन फीलिंग्स। ये केवल मानव को मारता ही नहीं है, बल्कि जो उसकी जो फीलिंग्स होती हैं उसको भी आहत करता है। आफ्टर द वॉर मिसिस डॉर्लिंग हैड बिकम सेल्फिश एंड ग्रीडी। तो जब युद्ध हो चुका था तो उसके बाद मिसिस डॉर्लिंग बिल्कुल सेल्फिश हो चुकी थी, ग्रीडी हो चुकी थी। शी डिडंट वांट टू रिटर्न द थिंग्स टू द नरेटर। वो नरेटर को उनकी जो चीज़ें थी उनको वापस नहीं करना चाहती थी। जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द स्टोरी द एड्रेस और द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द टाइटल।
तो ये तो लगभग हर लेसन से क्वेश्चन बनता है, जो भी उसका टाइटल होता है क्या वो सही है या नहीं, इज इट अप्रोप्रिएट और नॉट. So it's long answer type question. In the story, the address, the narrator and her mother had left their house due to fear of war, and the narrator's mother left all things with her old acquaintance named Darling. तो नरेटर की मॉम ने सारा सामान अपनी पुरानी जो जान पहचान की एक औरत थी उसके पास छोड़ दिया था जिसका नाम था डॉर्लिंग. एंड आफ्टर सम ईयर्स, कुछ वर्षों बाद, मिसिज एस हैड डाइड. मिसिज एस कौन थी? शी वॉज द मदर ऑफ नरेटर. तो वो मर गई थी. एंड द नरेटर्स हैड ग्रोन अप. अब लेखिका बड़ी हो चुकी थी. इट वॉज नरेटर्स डिज़ायर टू विजिट एंड सी देयर थिंग्स. अब नरेटर की ये इच्छा थी कि वो अपनी चीज़ें देखे. बट मिसिज डॉर्लिंग रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज हर. द नरेटर रियलाइज दैट शी हैड रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज हर बिकॉज शी हैड नो इंटेंशन टू रिटर्न हर थिंग्स. अब नरेटर ने ये बिल्कुल बात समझ ली कि मिसिज डॉर्लिंग का ये इरादा नहीं है कि वो उनकी जो वैल्यूबल थिंग्स हैं उनको वापस करे. इंटेंशन मीन इरादा. शी हैड बिकम सेल्फिश. द होल स्टोरी मूव्स अराउंड द एड्रेस, दैट इज मार्कोनी स्ट्रीट, हाउस नंबर 46. अब ये जो सारी कहानी है दी एड्रेस की, ये इसी एड्रेस पर, मार्कोनी स्ट्रीट हाउस नंबर 46 पर घूमती है. सो ऑल द इवेंट्स टेक प्लेस इन द सेम हाउस एंड प्लेस. सारी जो घटनाएं हैं वो इसी घर में, इसी पते पर होती हैं. सो थ्रू दिस स्टोरी द राइटर आल्सो कन्वेज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज दैट वॉर ब्रिंग्स नथिंग बट डेथ एंड डिस्ट्रक्शन. तो इस कहानी के माध्यम से लेखक एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश देना चाहता है कि जो युद्ध होता है उससे केवल मृत्यु और तबाही ही हासिल होती है. इट लीव्स द वॉर डेसोलेट. दस वी कैन से दैट द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज एप्रोप्रिएट एंड जस्टिफाइड. इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो टाइटल दिया है द एड्रेस, ये बिल्कुल सही है. द स्टोरी इज डिवाइडेड इनटू प्री वॉर एंड पोस्ट वॉर टाइम्स. What hardship do you think the girl underwent during times? तो ये जो कहानी है दी एड्रेस, ये युद्ध से पहले यानी कि प्री वॉर और युद्ध से बाद पोस्ट वॉर, ये दो चीज़ों में विभाजित है. डिवाइड मीन विभाजित. सो इसमें कौन सी कठिनाइयाँ जो है वो लड़की सामना करती है इन दोनों ही टाइम में, युद्ध से पहले भी और युद्ध से बाद भी. The story, the address is divided into two time, pre-war and post-war, and before the war the people were afraid of war. तो युद्ध से पहले लोग युद्ध से डरे हुए थे. and some people left their houses, कुछ ने घर छोड़ दिए. and they hand over their things mean belongings to their acquaintances. तो जो भी उनके जान पहचान के लोग थे उनके पास वो अपनी चीज़ें छोड़ गए. So in the story, Mrs. S, the mother of narrator, left her house with her little daughter. तो वो अपनी बेटी के साथ अपना घर छोड़ देती है. एंड शी हैंडेड ओवर हर थिंग्स टू मिसिज डॉर्लिंग. और अपने सारा सामान जो है वो मिसिज डॉर्लिंग को दे देती है. शी वॉज हर ओल्ड एक्वेंटेंस. अब क्यों देती है उसको सारा सामान? क्योंकि वो उसकी पुरानी परिचित है. आफ्टर द वॉर पीपल बिकम सेल्फिश एंड ग्रीडी. अब जब युद्ध ख़त्म हो जाता है तो लोग लालची बन जाते हैं. The narrator had now grown up. अब लेखिका बड़ी हो चुकी है. It was narrator's desire to visit and see their belongings. अब वो इच्छा जाहिर करती है कि वो अपनी चीज़ों को देखे, वहाँ जाए. She visited the address which she knew, that is Marconi Street, house number 46. तो इस पते पर जाती है वो जो उसको उसकी मॉम ने बताया था. मिसिज डॉर्लिंग रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज हर. अब वहाँ पर उसको मिसिज डॉर्लिंग पहचानने से मना कर देती है. बिकॉज शी हैड नो इंटेंशन टू रिटर्न दोज थिंग्स. क्योंकि उसका उन चीज़ों को वापस करने का कोई इरादा नहीं था. तो बार बार यही स्टेटमेंट्स आ रही हैं. अगर आप सारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कर लेते हो तो आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी कवर हो जाते हैं. सो शी हैड बिकम सेल्फिश एंड ग्रीडी. दस दिस स्टोरी कन्वेज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज दैट वॉर ब्रिंग्स नथिंग बट डेथ एंड डिस्ट्रक्शंस. तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज इस कहानी में दिया गया है कि लड़ाई से कुछ भी हासिल नहीं होता है सिवाय मृत्यु और तबाही के. डिस्ट्रक्शन मीन तबाही. सो इट किल्स ह्यूमन रिलेशन ऑफ लव एंड सिंपथी. इट मेक्स अस सेल्फिश. तो ये
आदमी का जो संबंध है उसको भी ख़राब कर देता है, चाहे वो सिंपैथी हो या लव हो, और ये हमें सेल्फिश भी बना देता है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक्स।